हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से A to Z शॉर्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम परमाणु के कण के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, परमाणु के कण पदार्थ के जो कोई भी पदार्थ होता है वह क्या होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो परमाणु को कुछ समय पहले हम क्या कहते थे कि अविभाज्य है, लेकिन कुछ समय पश्चात कई वैज्ञानिकों ने इस पर अध्ययन किया या शोध किया। उसके पश्चात इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु भी हमारा क्या है, विभाज्य। ठीक है, परमाणु भी विभाज्य है, विभाज्य है। मतलब कि जो पदार्थ कोई है वो परमाणु से मिलकर बना है, लेकिन उससे भी छोटे कण होते हैं, परमाणु से भी छोटे कण, यानी हम परमाणु को भी कई भागों में बांट सकते हैं। परमाणु को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। परमाणु को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला हमारा देखिए क्या है, पहला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, प्रोटॉन। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, प्रोटॉन है, इसे हम क्या करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। तीसरा हमारा क्या है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, न्यूट्रॉन, इसे हम क्या करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 3 कण हैं किसके, परमाणु के। ठीक है, परमाणु को हम कितने भागों में बांटे हैं, 3 भागों में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इनकी खोज भी हुई थी। चलिए इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं इन तीनों के। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे हमने ये कण। ठीक है, और फिर उसके बाद इसका कण की प्रकृति, कण की प्रकृति, फिर आवेश, फिर उसके बाद द्रव्यमान, फिर उसके बाद कब ये हमारे जो कण हैं खोजे गए। ठीक है, और यहाँ पे खोज करता, किसने खोजा था। और कोई यदि अन्य घटना है तो यहाँ पे हम अन्य घटना भी लिख सकते हैं कि उस समय क्या घटना हुई थी, अन्य घटना। ठीक है, अन्य घटना क्या हुई थी। ठीक है, तो देखिए ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए हम पहला हम कण लेते हैं। पहला कण हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इस कण की प्रकृति क्या होती है, यह हमारा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक। ठीक है, आवेश इस पर कितना होता है, इस पर आवेश होता है हमारा -1.6 गुणे 10⁻⁻19 क्या हो जाएगा, कूलाम। ठीक है, 19 कूलाम। ठीक है, इसे हम -e से भी 1e से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, -1e से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमारा हो जाएगा 9.1 गुणे 10⁻31 kg, किलोग्राम। ठीक है, अब ये हमारा जो कण है, इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी, इसकी खोज हुई थी 1897 ईस्वी को। ठीक है, अब इसकी खोज किसने किया था, जे टॉमसन। ठीक है, जे टॉमसन, किसने खोजा था, जे टॉमसन ने। ठीक है, अन्य घटना इस 1897 में और क्या घटना हुई थी हमारा, देखिए हमारा 23 जनवरी। ठीक है, 23 जनवरी सन 1897 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म। ठीक है, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब आइए अन्य कण लेते हैं। दूसरा कण हमारा क्या है, प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन, ये याद करने की ट्रिक है, इससे हमारी एक सन में हमने क्या 2 चीज़ें जान ली कि 23 जनवरी सन 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। ठीक है, अब प्रोटॉन को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से। ये हमारा कैसा है, एक हमारा है धनात्मक कण है। क्या है, धनात्मक कण। इसकी प्रकृति क्या होती है, धनात्मक। इसका आवेश कितना होता है, इसका आवेश होता है 1 प्लस होता है। ठीक, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, 19 कूलाम। इसे हम क्या करते हैं, +1e से भी डिनोट करते हैं। इसका हमारा क्या नाम है, प्रोटॉन का हमारा द्रव्यमान कितना होता है, 1.672 गुणे 10⁻⁻27 kg,
ठीक है, कितना होता है 1.672 गुणे 10⁻⁻27 kg। अब इस कण की प्रोटॉन की खोज हमारी कब हुई थी? इस कण की खोज हमारी सन 1919 ईस्वी को हुई थी, ठीक है, 1919 ईस्वी को हुई थी। और प्रोटॉन की खोज किसने किया था? हमारे रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड। अब इस दिन क्या हुआ था? 1919 में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था जो हमारा था 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। चलिए अन्य कर लेते हैं। अब देखिए अन्य कण हमारा क्या है? न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन, ठीक है। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? n से। ये हमारा क्या होता है? इसकी कण की प्रकृति क्या होती है? उदासीन होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? उदासीन होता है। और इस पर आवेश कितना होता है? आवेश इस पर क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है। और इसका द्रव्यमान हमारा कितना होता है? द्रव्यमान इसका होता है 1.674 गुणे 10⁻⁻27 kg, ठीक है। और हमारे न्यूट्रॉन की खोज हमारी कब हुई थी? सन 1932 ईस्वी को। कब हुई थी? सन 1932 ईस्वी को, ठीक है। और इसकी खोज किसने किया था? इसका जेम्स चैडविक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जेम्स चैडविक, ठीक है। और इस दिन कौन सी अन्य घटना हुई थी? इस दिन सन 1932 ईस्वी को पूना पैक्ट समझौता हुआ था, पूना पैक्ट समझौता, ठीक है। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट क्या हुआ था? समझौता हुआ था, ठीक है। तो देखिए हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में सारी जानकारियाँ कर ली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये तीनों क्या होते हैं? परमाणु जो होता है उसके ये क्या है? कण हैं, ठीक है। इनके बारे में हम जानकारियाँ, इसको या याद करने के लिए एक और ट्रिक है। एक हम क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की खोज किसने किया था उसकी याद करने के लिए हमारा क्या है? एक सूत्र है। वो सूत्र क्या है? ठीक है, सूत्र है ईंट पर नाचे, ईंट पर नाचे, ठीक है। यहाँ से देखिए ई से इलेक्ट्रॉन हो गया, इसकी खोज किसने किया था? थॉमसन ने, यहाँ से थॉमसन हो गया। प्रोटॉन है, पी से प्रोटॉन, इसकी खोज रदरफोर्ड, आर से रदरफोर्ड। और नौ है न्यूट्रॉन, इसकी खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने, ठीक है, जैसे चैडविक। इस प्रकार हम इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं? इसलिए जो पदार्थ के परमाणु के कण हैं इनकी किसने खोज किया था उसको हम आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़, परमाणु का एक नाभिक होता है, परमाणु का नाभिक, ठीक है, परमाणु का नाभिक होता है, ठीक है। परमाणु के नाभिक में हमारे क्या होते हैं? प्रोटॉन और क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? परमाणु के नाभिक के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है, ठीक है। इसमें न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रोटॉन और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं, किसमें? परमाणु के नाभिक में। इसकी खोज किसने किया था? खोजकर्ता, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ खोजकर्ता, इसकी खोजकर्ता रदरफोर्ड जी थे, सॉरी रदरफोर्ड है यहाँ पे, रदरफोर्ड जी, ठीक है। और ये इसकी खोज कब हुई थी? ठीक है, कब हुई थी इसकी खोज? इसकी खोज हमारी 1911 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, 1911 में। इस दिन क्या हुआ था? अन्य कोई घटना? अन्य घटना में हमारी क्या हुई थी? यहाँ से वो जो भारत की राजधानी पहले कोलकाता से दिल्ली, ठीक है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हुई, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हुई सन कितने में? सन 1911 ईस्वी में, ठीक है। इस प्रकार हम परमाणु के नाभिक के भी बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। इसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और ये हमारे किसकी खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। कब किए थे? सन 1911 ईस्वी में। इस दिन कोई अन्य घटना? इस दिन भारत की राजधानी हमारी कोलकाता से क्या हुई थी? दिल्ली हुई थी, ठीक है। और हमने परमाणु के सभी कणों के बारे में भी जानकारियाँ प्राप्त कर ली, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों।